अपराधी खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है। बलात्कार जैसे मामलों में जो है अपराधी खुलेआम घूम रहा है। थाना में जो है थानादार जो है पैसा लेकर के और उन अपराधियों को जो है खुलेआम छोड़ दिया है। सारण के जितने थाने हैं, चाहे वो मांझी हो, रिविलगंज हो, कोपा हो, सारे थानों में उस थाना को संचालन करने वाला किसी नेता का बड़ा बेटा है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है। घिसा हुआ चप्पल दे करके थाना प्रभारी जो है तू तड़ा करके बात करता है। एसी में सोए हुए आप देखें हैं कि हम लोग रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। एक पिता जो है यहाँ गिड़गिड़ा रहा है, उसका बेटा जो है, एक माँ जो है यहाँ पर रोते रोते बेहोश हो जा रही है। उसके बेटा को जो है मार दिया गया 2-4 हज़ार रुपये की वजह से। वो शासन प्रशासन सब मिली भगत हैं। यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट को भी चेंज कर दिया जा रहा है। गुंडे, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है इस दुनिया में। और इतना जल्दी ना डीएम साहब रिटायर हो रहे हैं और नहीं एसपी साहब। सबका हिसाब लिया जाएगा। और डीएम साहब को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं है, सुझाव है। ऐसा इलाज करते हैं कि फिर आने वाली 7 पुश्तें जो है ना सीधे हो जाती हैं। इस सरकार को थोड़ा सा भी लज्जा नहीं है। हम 19 तारीख को आ रहे हैं 2-2 हाथ करने के लिए हो करके, और जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ था उस तरीके से लोग अपने न्याय के लिए जो है इनके कार्यालयों में जो है ताला मारने का काम करेंगे हम लोग। भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लीडर जो है वो दीपक सम्राट जी, आप लोगों के साथ पुलिस क्या गलत बिहेवियर कर रही है, रोक करके नहीं जाने दे रही है? पुलिस का बिहेवियर जो है बहुजन समाज के प्रति हमेशा से गलत रहा है। और जिसका नतीजा है कि हत्या और बलात्कार पर भी जो है उसको ये अपने तरीके से उस मामले को मोड़ करके और रफा दफा करवाने के लोग काम करते हैं। छपरा में भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सैकड़ों कांड हैं। जब मैं 3 घंटा पहले 10 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था, सैकड़ों लोगों के पास ऐसे आवेदन थे जो लोग 2018, 19, 17, 22, 23 के आवेदन लेकर के FIR हुआ है कुछ लोगों का, लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं हुआ, उनको लाभ नहीं मिला उस चीज़ का। अपराधी जो है हत्या जैसे मामलों में जो है अपराधी खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है। बलात्कार जैसे मामलों में जो है अपराधी खुलेआम घूम रहा है। थाना में जो है थानादार जो है पैसा लेकर के और उन अपराधियों को जो है खुलेआम छोड़ दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे सारण के जितने थाने हैं, चाहे वो मांझी हो, रिविलगंज हो, कोपा हो, सारे थानों में उस थाना को संचालन करने वाला किसी नेता का बड़ा बेटा है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई गुंडा है, कोई दारू माफिया है। ऐसे लोग थाना को चला रहे हैं। वो जिसको कहते हैं पकड़ो तो पकड़ता है, वो जिसको कहते हैं छोड़ना है तो छोड़ता है। यहाँ बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुशासन की सरकार जो है आज बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है, अपराधियों का संरक्षण कर रही है, जो सरासर गलत है। यहाँ का डीएम और एसपी एक संवैधानिक पद पे रहते हुए भी आम आदमी को जो है कानून का जो है थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब आपको मैं बता दूं, 18 दिन पहले मांझी में एक लड़का गायब हुआ, उसका उत्तर प्रदेश में उसकी बाइक मिली। 18 दिन पहले दोनों थाना में FIR करने के लिए दिया, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुआ है। कितनी शर्म की बात है। इतने सेंसिटिव मामलों में भी जो है थानेदार और जिला प्रशासन के लोग जब एक्टिव नहीं है तो आम आदमी कहाँ जाएगा? आप देखिए एक्टिव की बात की तो एक्टिव आपके लिए नहीं है या दूसरे लोगों के लिए नहीं है? देखिए, जो लोग ताकतवर हैं उन्हें न्याय मांगना नहीं पड़ता है। पुलिस न्याय भी अब 2 तरह का हो गया है। बिल्कुल, यहाँ पर आप जाइएगा, घिसा हुआ चप्पल दे करके थाना प्रभारी जो है तू तड़ा करके बात करता है। तू तड़ा? हाँ। और इस तरह के हजारों मामले हैं। और सिर्फ छपरा ही नहीं, पूरे बिहार की मैं बात बता दूं, थाना प्रभारियों का इस तरीके से खौफ है कि आम आदमी छोटे मोटे मामलों को तो लेकर के थाना प्रभारी के पास जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको डर रहता है। हमारे जैसे और ये तमाम जैसी जो क्रांतिकारी साथी हैं उनके द्वारा उन पीड़ित परिवार को थाना में लेकर के जाया जाता है, तो वहाँ पर भी जो है वो संघर्ष करता है, तब जाकर के उसका FIR होता है। आज़ादी के इतने साल भी जो है हम न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं से, वो चाहे किसी वर्ग के और धर्म के क्यों ना हो, अगर इस तरह का सिस्टम हम रहेंगे तो हमारे बच्चे भी जो है कल न्याय के लिए भीख मांगेंगे और अपराधी जो है थाना में बैठ करके और मनचाहा जो है जिसको चाहेगा उसको गिरफ्तार करवाएगा, जिसको चाहेगा उसको छुड़वाएगा। सभी लोगों को जो है एकजुट होकर के इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज आप देखे हैं कि सारण में कई जगहों से लोग आए हुए हैं। सारण के कोने कोने से तो पीड़ित परिवार आए ही हैं, हमारे कार्यकर्ता आए ही हैं, लेकिन अन्य जिलों से भी सारण को मजबूत करने के लिए और जो डीएम साहब हैं जो गहरी नींद में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए आए हुए हैं। एसी में सोए हुए हैं। आप देखें हैं कि हम लोग रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। एक पिता जो है यहाँ गिड़गिड़ा रहा है, उसका बेटा जो है
एक माँ जो है यहाँ पर रोते रोते बेहोश हो जा रही है। उसके बेटा को जो है मार दिया गया 2-4 हज़ार रुपये की वजह से। वो कर्ज लिया हुआ था और उस मामले में जो है 2-4 हज़ार रुपये के लिए उस बेटा को मार दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि डूब करके मरा है। शासन प्रशासन सब मिली भगत हैं। यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट को भी चेंज कर दिया जा रहा है। आम आदमी कहाँ जाए, इस पे सोचने की ज़रूरत है। डीएम साहब अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो ये वर्दी और ये स्टार और ये तमाम सारी चीज़ें किस लिए है? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आइए। अगर आपको कहीं दबाव है किसी गुंडे के तो आप आइए हमारे साथ। आप कुर्सी को छोड़िए, संघर्ष को भगाएंगे आप लोग। अरे गुंडे तो बड़े बड़े गुंडों को हमारी जब सरकारें आएगी तो सीधा हो जाएंगे, है कि नहीं? गुंडे, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप लोग गुंडे हैं? मैं बता दूं कि जो गुंडे हैं वैचारिक गुंडे हैं, और वैसे जिन लोगों का इलाज करना चाहते हैं, जो हमारे बेटी बहनों के ऊपर आंख उठाएगा, तो उन तमाम ऐसे जाहिलों को, ऐसे गुंडों का एक ही काट है अम्बेडकरवाद, ठीक है ना। और उन लोगों का हौसला मिलाने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, सरकारें जो है हमेशा एक आदमी की नहीं होती है, सरकारें बदलती है, स्थिति भी बदल जाएगी। और इतना जल्दी ना डीएम साहब रिटायर हो रहे हैं और नहीं एसपी साहब, सबका हिसाब लिया जाएगा। और डीएम साहब को धमकी दे रहे हैं? ये धमकी नहीं है, सुझाव है। सुझाव है कि अब भी समझ जाइए, आम इंसान आप ही की तरह है। हो सकता है आप जो है पता नहीं सोना का रोटी खाते हैं किस चीज़ खाते हैं, है ना। तो वो भी हमारे टैक्स से है ना। तो अगर हमारी वो नहीं सुनेंगे तो अधिकार नहीं है उनको वहाँ रहने का। यही जनता जिस दिन जाग जाएगी तो वहाँ कुर्सी से उठा करके और यहाँ पर ला करके उनसे हिसाब किताब लेगी। तो अभी से जो है ये बिहार गवर्नमेंट और उनके शासन प्रशासन के लोग छोड़, ये कान खोल करके सुन ले। भीम आर्मी वाले लोग हैं और संघर्ष ही हमारी पहचान है ना। और भीम आर्मी का दौर है, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और किसी भी व्यक्ति को, जो आदमी असहाय महसूस करता है, उसके साथ हम लोग हजारों की संख्या में खड़ा होते हैं। वो आदमी, वो मेरा परिवार है, वो अपने परिवार के साथ हम लोग मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपकी आखिरी सवाल आपसे लूँगा, आपकी सरकार अगर आती है, आपकी पार्टी की सरकार आती है, तो इन जैसे पुलिस वालों को, गुंडों को, इन जैसे डीएम को क्या इलाज होगा? देखिए, इलाज हम लोग संवैधानिक तरीके से करते हैं, है ना। ऐसा इलाज करते हैं कि फिर आने वाली 7 पुश्तें जो है ना सीधे हो जाती हैं। 7 पुश्तें? हाँ, 7 पुश्तें सीधी हो जाती हैं। क्योंकि अगर एक बाप गिड़गिड़ा रहा है अपने बेटा के न्याय के लिए, अगर एक माँ अपने बेटी के न्याय के लिए गिड़गिड़ा रही है, इनका जमीर मर चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिन इनके बेटी और बेटे के साथ अगर ऐसा कुछ होता है उस दिन क्या होगा। डीएम के बेटे? डीएम अरे किसके साथ नहीं हो सकता है। आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो उसका भविष्य क्या होगा। ये समाज के सारे भविष्य आपके हैं और सारे बच्चे आपके हैं। सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये सरकार इस चीज़ में सबसे बड़ी दोषी है। नीतीश की सुशासन सरकार एकदम समझिए कि कुशासन है ना। ये आने वाले इतिहास में धब्बा वाली सरकार है। इस सरकार को थोड़ा सा भी लज्जा नहीं है। हम 19 तारीख को आ रहे हैं 2-2 हाथ करने के लिए। नहीं, डीएम से तो हिसाब मुख्यमंत्री को लेकर के हम लोग जहाँ जाते हैं भीम आर्मी वाले, वहाँ डीएम साहब, एसपी साहब, पता नहीं क्या हमारा द्वेष है कि हमारी बातें नहीं सुनते हैं, या शर्म आती है हमसे आंख मिलाने में। शर्म आती होगी क्योंकि हम सवाल करेंगे ना, हर एक मुद्दों पे हम जानकारी लेंगे। उनके पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे के हाथों में बिके हुए हैं। तो इसीलिए चले जाते हैं, अपने जो लोग होते हैं उनको भेजते हैं। हमारी 5 सदस्यीय टीम गई हुई है मिलने के लिए, और मुझे उम्मीद है जितना जल्द ये सिस्टम के लोग समझ जाएंगे उतना ही जल्दी अच्छा होगा। वरना वक्त दूर नहीं है कि लोग आक्रोशित होकर के, और जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ था उस तरीके से लोग अपने न्याय के लिए जो है इनके कार्यालयों में जो है ताला मारने का काम करेंगे हम लोग। ये पहला आंदोलन है यहाँ पर। इनके जो लोग हैं ना, जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, है ना, इनके भी अपने लोग हैं, इनको भी न्याय चाहिए। इनके साथ भी जो है शोषण होता है, इनके साथ भी हम लोग खड़े होते हैं। तो ये लोग भी कान खोल करके सुन ले कि ये जो लोग भी आए हैं न्याय के लिए, इनका सहयोग करें। इस आंदोलन में हम लोगों का सहयोग करेंगे तो इनके लिए भी अच्छा होगा। इनके लिए भी अच्छा होगा। और ये 5 सदस्यीय टीम, जो डेलीगेशन टीम है, वो बात करने के लिए गए हैं। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का मूड कुछ और है। मूड ये कह रहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बदलेगी, डीएम को भी हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये पुलिस वाले तो खैर छोड़ ही दीजिए, डीएम साहब और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। बहरहाल क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।